और मेरे मुताबिक जो बर्ड 2-3 साल लेता है मैच्योर होने में, उसकी जो प्राइस है उसकी कुछ और जब मैंने माइंड में किया कि मैं अब इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जो बर्ड्स हैं वो से डिस्टर्ब होते हैं जब रोरिंग करता है शेर। तो ऐसे मार्केट में किसी ने शरारत की, यहाँ पे शैतान बहुत है हमारे, ठीक है। आगे उन्हें बुलाओ। सारे प्रोडक्ट्स एक जगह, बर्ड्स प्लेनेट पे। अस्सलाम वालेकुम जी, सब फैदर फ्रेंड्स दोस्त कैसे हैं जी। मैं मियां जमील आपका दोस्त। आज हम एक बड़ी स्पेशल जगह पे आए हैं जी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अदील चौधरी भाई माशाल्लाह इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है अपना, और उसके बाद जो बर्ड इंडस्ट्री है उन्होंने उसमें भी कमाल किया है। और इवन इनको ये एजाज़ है कि दुनिया से इनको जो है वो इनविटेशन आते हैं और लोग स्पॉन्सर करते हैं कि जनाब आप हमारे पास आएँ और हमें गाइड करें हमारे सेटअप्स के मुतल्लिक। और ये माशाल्लाह 2-3 बार दुनिया का ट्रिप भी कर रहे हैं इस चक्कर में। 1-2 बार मेरा भी एजाज़ हुआ है कि अदील भाई के साथ हमने मिलकर यूरोप घूमा है। तो आज हम आए हैं, इनके साथ डिस्कस करते हैं हॉबी के बारे में। कुछ नॉलेज मैं गेन करूँगा, कुछ दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हम बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। तो जी अदील भाई कैसे हैं आप, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। हम जी आज आपको ये देखें शेख साहब के अंदर कॉल आना शुरू हो गई है, हमको पता चल गया हम इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अदील भाई ये तोता वही है जो हमने ड्यूरिंग स्पेन लोरो पार्क से लिया था? जी बिल्कुल, टेनरिफ से लिया था हमने। हाँ ये टेनरिफ से हमने लिया था। ये फ्रंट बेटा दिखाओ। और ये जो तोता है, अगर आप मुनासिब सुन रहे तो इस तोते को खरीदते हुए हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो वो इस वीडियो में मैं लगा दूं एडिट करके। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जरूर लगाएं। ये बड़ा जी स्पेशल है। और जब मैं हमारे पास लगेज इतना ज्यादा था कि जब ये आया था, ये फाइबर का बना हुआ है, तो इसके मेरे लिए 4-5 पीसीज हो गए, ब्रेक हो गया था। टेक्निक से इसको जो है, हमने देखा आपने उसको बड़े ही प्रोफेशनल वे में उसको दोबारा किया, फील नहीं होता। जी ये आपको याद है जब हमने बैग बंद किए थे एम्स्टर्डम में? अगर वो भी वीडियो मेरे पास है जिस वक्त आप ऊपर बैठे हुए थे और जो आपके दोस्त थे क्या नाम, खुरम भाई, उसको वहाँ जिप कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुझे भी असल में मैंने भी वहाँ से ये खरीदे थे, लेकिन मैंने दूसरे खरीदे थे इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए कि वो मैग्नेट वाले थे मेरे पास जी जी कि ये टूट जाएगा, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छा माशाल्लाह ये अच्छा पीस बन गया। तो अदील भाई आज हम आए हैं, एक तो हम आपका शौक देखेंगे जी इंशाल्लाह जी, और दूसरा आपके जो डियर्स वगैरह ब्लैक बक वगैरह वो भी देखेंगे, थोड़ा सा आपकी इंडस्ट्री भी देखेंगे और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। गपशप पहले इधर लगा लेते हैं जी। तो क्या सूरत हाल क्या देखते हैं? माशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, लोगों ने जो है वो लगाना शुरू कर दिए बॉक्सेस, और माशाल्लाह एक एक्टिविटी फिर स्टार्ट हो गई है। और जो मैं देख रहा था कुछ थोड़ी बहुत एक मायूसी के मुझे आंसर नज़र आते वो ख़त्म हो रहे हैं दोबारा, हॉबी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाई। एक्चुअली मायूसी फैलाने वाले वही हैं जिन्होंने खुशहाली भी फैलाई थी। तो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो बात करूँगा। देखिए सक्सेसफुल हमेशा वो बंदा होता है जो अल्लाह ताला से हमेशा जो है ना वो खुशी का इजहार करता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है। जिसकी नीयत अच्छी होती है। When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. देखिए ये लोगों ने, सब ने, जितनी भी हॉबी में, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, सब ने बहुत ज्यादा अर्न किया है। प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, ये कारोबार का हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो मोस्टली हम कहते हैं हम हॉबीइस्ट हैं। मैं पहले हॉबीइस्ट था, मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसका, और मैं चूंकि बिजनेसमैन फैमिली से ही हूँ तो मैं इसका बिजनेस कर रहा हूँ, तो अप डाउन आते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एम्ब्रॉयडरी का काम आज से 5 साल पहले हर बंदे ने इतनी मशीन लगा ली और इंस्टॉलमेंट पे इतनी ज्यादा मशीनें मिल गई। जो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज को समझेंगे। अब यकीन माने जो रेट हम चार्ज कर रहे थे उससे भी हमें स्टॉक नहीं मिलता था। बिल्कुल सही है। तो 3 साल जिन लोगों ने उस टाइम पे सरवाइव कर लिया, उसमें से कचरा सारा निकल गया और उसके बाद क्रीम रह गई और वो काम कर रही है। सेम बर्ड्स की हॉबी में भी ऐसे ही होगा। ये मैंने एग्जांपल ये मेरे भाई ने दी है, वो माशाल्लाह मेरे से भी अच्छे बिजनेसमैन हैं। मैं एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल जो अदील भाई कह रहे हैं ये ऐसा ही होना है
के जो फसली बटेरे होते हैं वो निकल जाएंगे जी। और जो लोग इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल वक्त में सरवाइव कर जाएंगे जी। वो अर्न करेंगे। और देखिए ये मुश्किल टाइम वो होता है कि चीज आपकी सेल ना हो, बिल्कुल। प्राइस कम पे बिक रही है। लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है क्या है, लास्ट ईयर अगर एक चीज ₹1,00,000 की बिक रही थी, इस साल अगर वो 10 की बिकी है, कहते हैं हमें 90,000 नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं है, बिल्कुल। उसमें 10,000 में भी फायदा है। ये सिर्फ सोच की बात है। वो जब दोनों हाथों से खाने की आदत पड़ी हो ना, तो फिर जब एक हाथ से खाना पड़े ना, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। ये यहाँ पे ये कहानी फिट हुई। आप इसको सीधी पंजाबी की मिसाल क्यों नहीं कि जिन्हें चप्या ना खाता हुआ ना उंगलियां ना मजा नहीं आता। ठीक जी एग्री। लेकिन असल में एक चीज और है जी, जब आप एक माइंड सेट कर देते हैं ना कि जनाब आप ये करें, इसमें से आप इतने कमा लें, कैलकुलेशन बड़ी हम दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वो फिर बंदों का ज़हन जो नया हॉबीज होता है उसका ज़हन भी वैसा बन जाता है लेकिन जब उस वैसा नहीं होता वो उसमें थोड़ी सी मायूसी आती है। तो ये एक देखिए जिंदा चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना चाहिए। इसमें नुकसान भी हो सकता है, नुकसान होता नहीं है, देखने में लगता है, ठीक है। ये एक बरकत वाला काम है, परिंदों को खिला रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में किसी ना किसी तरफ से इजाफा कर रहा होता है और उसमें बहुत बरकत होती है। मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि यार ये किधर किधर से अल्लाह ताला रिज़्क देता है, शायद ये इन्हीं परिंदों की वजह से, इन्हीं की दुआएं हैं जो हम इनकी केयर करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो उसका रिजल्ट है। तो मेरा ख्याल में पॉजिटिव रहना चाहिए और हर बर्ड का अगर कोई थोड़ा बहुत डाउन जाता है तो उसका टाइम वापस आता है। मेरा तो यही कोई 20-22 साल का ये है। लेकिन मैं आपकी काफ़ी पुरानी वीडियोस देख रहा था, मेरे मुताबिक जो बर्ड्स ये जो कैलकुलेशन करके जिन लोगों ने एज अ इन्वेस्टमेंट इस बर्ड की हॉबी में है ना, नुकसान उन्होंने की है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें आपको इतना रिटर्न मिलेगा, उन लोगों ने नुकसान किया। देखिए मेरे पास हर बर्ड है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, छोटे किनोर्स हैं, ठीक है, सन किनोर है, मुझे पूरी फील्ड में बनाने वाला सन किनोर है अभी, जिसका बहुत बुरा हाल है कह रहे हैं, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी होता है, सारा कुछ होता है। तो बात ये कि अगर आप पेशेंस से चलते रहें, सुकून से, मैं लालच नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो है ना वो ब्रेड एंड बटर बर्ड्स पे नहीं है। यार आपका ना भी हो ब्रेड एंड बटर, लेकिन बात ये है कि फिर भी आप पेशेंस से चलें। ये नहीं है कि आपने देखा जमील ने अगर ₹1,00,000 के इस साल बच्चे बेच दिए, हो ये पकड़ लो। तो ये जो एक वो पूरा एक जो वो एक मार्केट में नहीं एक र्यूमर फैल जाता, वो उसके पीछे आपने नहीं भागना। इसकी एक रीज़न जो मैं आज तक ऑब्जर्व कर पाया हूँ ना, इसकी रीज़न है हमारे उस्ताद जी, जिनको हमने उस्ताद पकड़ा होता है, वो आपको जो चीज़ उनके पास आ रही होती है ना वो आपको उधर घुमा रहे होते हैं। ये मैंने मार्केट में कुछ ब्रोकर्स की भी ये मैंने नेचर देखी है कि वो मेरे पास आते, वो कहते जमील साहब ये शेरों का जोड़ा बेच दें, मैं आप मेरे पास अब ज़राफ़े आ रहे हैं, मैं आपको वो लेके देता हूँ। उन्होंने आपको शेरों की नेगेटिविटी स्टार्ट कर देनी है और ज़राफ़ों की पॉजिटिविटी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मैं बड़े अरसे बाद इस बात पे पहुंचा, फिर उनके साथ खुला, फिर उन्होंने बताया कि ये हमने माइंड मेक करना होता है, जो हमने आगे डील कर ली होती है वो हम डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, वो हम हाइड रखते हैं, वो ज़ेन बनाते हैं। उसके पास जो बंदे के पास काम की चीज़ होती है वो आस्ता आस्ता उठवा देते हैं, ठीक है, और अपने पास जो आगे आई होती है वो उसको पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि भाई अल्लाह ताला ने अकल दी है, थोड़ा सा खुद भी स्टडी करें, बिल्कुल वो तू पर आया जो कर देंगे ये इस लफ्ज़ को छोड़ दे, ठीक है। हर बंदा अपनी बेहतरी सोचता है, ठीक है। तो आप अपने जहन से सोचें कि यार वर्किंग करें, स्टडी करें, यही तो हॉबी है, ठीक है। अगर आपने किसी की चीज़ लगी हुई देख के किसी का जो भी डाइट है जो भी उसको फॉलो करके ब्रीड ले ली तो आपने क्या किया। बेसिकली तो हॉबी ये है कि आप अपने वे से आपने अपना स्टडी करना है, आपने अपने बर्ड की एक्टिविटी देखनी है, आपने आपका जो सेटअप है उसकी लोकेशन उसका सारा कुछ देख के उस हिसाब से आपने बर्ड्स को ट्रीट करना है और फिर रिजल्ट लेना है, ठीक है। फिर आप हॉबीज़ कहलाएंगे कि आपने कुछ गेन किया है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने दूसरे का जो है वो उठा के उससे रिजल्ट ले लिया तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने हॉबी किया, ठीक है। ये वो एक प्रोफेशन सा होता है। तो लिहाजा दोस्तों से ये गुजारिश है कि खुद स्टडी करें, खुद रिसर्च करें, जो बंदा आपको गाइड कर रहा है कि आप ये बेच दें, ये लगा लें, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, पेशेंस से काम लें, उसे थोड़ा सा उसे कहें जी मुझे सोचने का मौका दें। जी मैं तो पढ़ रहा था कि हमारा जो दिमाग का जो हिस्सा होता है ना,
इसमें वो दो हिस्से होते हैं। इसमें एक हिस्सा होता है जो अगर हम कोई 2-4 मिनट में डिसाइड कर लें तो वो मोस्टली गलत होता है डिसीजन, ठीक है। तो कोई भी फैसला करने से पहले उसे एक दिन ले लें, उससे कि यार मैं कल आपको बताऊंगा, कोई हद नहीं, दुनिया की नहीं जाती। तो आप सोचें सुकून से कि यार ये भी बर्ड है, ये भी मुझे रिजल्ट दे रहा है, ये मेरे पास सेट हो गया, मैं इसको उठा के फेंकूँ, जो दूसरा बर्ड एक भेड़ चाल लगी उस तरफ चला जाऊँ और मार्केट में महंगा बर्ड उठाऊँ जो मार्केट वैल्यू से हायर इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कल असल खराबी ही यहाँ से होती है जब आपकी परचेजिंग है वो एक हायर प्राइस पे होती है कि एक मार्केट में जिस बर्ड पे पीक चल रही है बिल्कुल सही, उसकी तो आपको परचेजिंग करनी बनती ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की पीक होती है, वो आपने खुद बनानी होती है। अगर आप एक चीज़ के, और सबसे पहले अगर आप अपने आप को हॉबीइस्ट कहते हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे मुझे सन कनौर का क्रेज़ है, मुझे बहुत पसंद है, लिविंग बर्ड है, आपके पास आ जाता है। बड़े लोग कहते रहे मेरे पास 200 पीस पड़ा हुआ है, बड़े लोग कहते रहे कि बेच दो, ये करो, ये करो। अपनी मर्जी से तब से रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल उनको ब्रीड पे भी लगाएंगे। मैंने एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनके चिक्स हैं, वो प्राइस भी अच्छी नहीं थी, वैसे भी दिल नहीं करता था कि ग्रो कर जाता है और रेडी टू ब्रीड हो जाता है ना, ठीक है। और मेरे मुताबिक जो बर्ड 2-3 साल लेता है मैच्योर होने में, उसकी जो प्राइस है उसकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, बिल्कुल सही, उसमें जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो फिनेटिक बाज़ दफ़ा कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं कुछ अर्से के लिए, अगर कुछ 6 महीने के लिए एक्सपोर्ट रुक गई है, कुछ चैनल बंद हो गया, तो वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। फिर आपका जो एक्सपोर्टर होता है, जो ब्रोकर होता है, वो भी आप थोड़ा सा मार्केट को देख के चल रहा होता है, आपकी पेशेंस को आजमा रहा होता है, ठीक है। मुझे याद है कि मैंने जब शेरों का काम किया, हिरणों का काम किया, तो जब मैंने ख़रीदे तो तब तो जी ये चीज़ मिल ही नहीं रही, वो वहाँ को फलां से ढूंढ के देंगे या, और जब मैंने माइंड में किया कि मैं अब इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जो बर्ड्स हैं वो से डिस्टर्ब होते हैं जब रोरिंग करता है शेर, तो उस वक्त ब्रोकर, क्योंकि 5-7 बंदे हैं जो इस मार्केट को चला रहे होते हैं बड़े एनिमल में, तो उन्होंने एक दूसरे का डिस्कस कर लेते हैं कि यार मैं उधर 5000 लाए हैं, तू 4 लाना दे, ठीक है। तो मैंने कहा गल लेकर कि जनाब अत्थी पे रहने के सारी ज़िंदगी, लेकिन दूंगा मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से। उन्होंने 1-2 महीने मेरी पेशेंस को आजमाया, उन्होंने देखा कि ये नहीं देता, ठीक है। हालांकि मेरे पास वो चीज़ें थी जो क्वालिटी थी, जो मार्केट में डिमांड थी, तो वो मेरे रेट्स पे आए फिर, और उन्होंने फिर मेरे रेट से मुझसे उठाए। तो आपको थोड़ा सा सब्र, और अगर आपको कोई डिसाइड कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, तो उसे कहें यार साइड पे हो जा, ठीक है। तो अल्लाह पे उम्मीद रखें, और मेरा ख्याल में बेहतरीन है जी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी जो हमारे अब बड़े बर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो अब अचीवमेंट हमें मिलने वाली है वो ये है कि इस 14 अगस्त पे जो चाइना का वीज़ा है पाकिस्तान ने फ्री कर दिया है, और बहुत से चाइनीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं कि आप जो हम खुद आते हैं और हमें कलेक्ट करके अंडे जो हैं वो दें, और बड़े अच्छे रेट्स पे अंडे जाएंगे यहाँ पे। लास्ट ईयर में आपको, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लास्ट ईयर एक वो कबूतर वाली पिक्चर चली, ठीक है, वो आपको पता है, वो किसी बाहर कहीं यहाँ पे ही किसी ने बना के खुद ही पोस्ट कर दी, खुद ही पोर्ट्रे कर दी, ठीक है। ऐसे मार्केट में किसी ने शरारत की, यहाँ पे शैतान बहुत है हमारे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना नेगेटिव जो है ना वर्डिंग पे ना वीडियोस नहीं बनाता, तो लेकिन ये कि पता मुझे सारा कुछ होता है। ये बात मुझे भी कुछ 1 हफ्ता पहले पता चली कि वो इधर लोकल की, यहाँ पे लोकल वीडियो को उसको पोर्ट्रे किया गया कि ये बाहर जाके ग्रे का उसको प्रूव करे। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अंडा बाहर गया है, पाकिस्तान में कितना पैसा आया होगा उससे, ठीक है। वो पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते, ठीक है। और दूसरी जो आपने एक बात कही है, ये मैंने पहली दफ़ा फील की है कि इस वक्त तक मुझसे कुछ 6 पार्टियां रब्ता कर चुकी हैं, जी अंडे आपने मुझे देने, अंडे आपने मुझे देने, अंडे। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले जब अंडे आना शुरू होते थे तो बिकते थे, तब भी बच्चे भी बिकते थे, लेकिन इस वक्त 6 पार्टियों ने मुझसे अभी तक रब्ता कर चुके हैं पाकिस्तान से, जो बाहर अंडे भेज रहे हैं, ठीक है, कि भाईजान अंडे आपने मुझे देने, अंडे आपने मुझे देने। मैंने कहा चले जब वक्त आएगा तो देखेंगे, लेकिन डिमांड है, डिमांड बहुत। मेरी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो एक इस हॉबी का जो खाना ख़राब किया हुआ है ना, वो सॉरी टू से मे बी आप भी जो क्रेडिट पे चीज़ बेचते हैं, कभी भी ऐसे ना करें। कम रेट पे चीज़ दें, और लेकिन नेट पैसे लें और चीज़ दें। जो मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ है वो क्रेडिट पे हुआ है। जो मोस्टली जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे यहाँ पे ये है।
और जो अंडे हैं, अंडे भी आप मार्केट में अच्छी तरह रेट चेक करें और डायरेक्ट दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों का फ़ायदा हो। जमील भाई शुरू से वीडियोस बनाई हैं, उसमें जब वीडियो बनाई है मैंने कभी भी ऐसे वीडियो, टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ पे फ़ायदा किसी का होता है कोशिश की है वो वीडियो बनाए, नहीं तो मत बनाएं। वर्डिंग भी वो इस्तेमाल करें जिसमें किसी को फ़ायदा हो। जो लोग इसमें जिसको फ़ायदा नहीं है, मुझे काफ़ी लोग कॉल करके भी कहते हैं यार तुमने ये नहीं कहना था, कभी ब्रोकरों को रगड़ दिया, क्योंकि 5 साल आपको बताया ना, 4-5 साल जब मैंने स्टार्ट की हॉबी, मुझे तो होश ही नहीं आने दी। फिर कोविड स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा यार ये ना भला करना शुरू करें, तो फारिग थे तो उसमें वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो इस दफ़ा बहुत चाइनीज़ आएगा, रेट बड़ा अच्छा मिलेगा अंडे का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे जो जितने भी एक्सोटिक हैं इनकी जो प्राइसेस हैं बर्ड की, जैसे आप अफ्रीकन ग्रे की देख लें, उसका जो है अंडे उसकी भी प्राइसेस बहुत अप गई हैं, मकाओस की बड़ी अच्छी गई हैं। मेरा भी मूड है कि ये कमिंग सीज़न में मैं कोई हैचिंग नहीं करवाऊँगा, टोटली एग जो है वो। अच्छा, अगर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि कमिंग सीजन में जो बंदा हैचिंग कराएगा ना, क्योंकि सब लोग अंडे बेचने का दिन बना चुके हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का रेट भी बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डिवाइड हो जाएगा काम। अच्छा, जो आपने एक बात की ना, मेरे साथ 5-6 बंदों ने रब्ता किया कि जी अंडे आपने मुझे देने, मैंने कहा ठीक है ले लीजिएगा, लेकिन एक बात 100% एडवांस कैश पे दूंगा, ठीक है, अगर आप बोले एक दिन भी क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास अंडा पड़ा हुआ है, वो बढ़ना ही है उसने, जी ठीक है, उसने कम नहीं होना। अगर बच्चा निकल आया तो उसकी रेट और ऊपर हो जाना, अगर वो सेल्फ हो गया तो उससे और ऊपर हो जाना। लिहाजा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपना एक फर्टाइल अंडा उठा के क्रेडिट पे किसी को दे दूँ और बाद में पछताता फिरूँ, ना मेरे पास अंडा रहा ना मेरे पास पैसे आए, तो मैं तो लूज़र हुआ ना फिर, ठीक है। तो ये फैक्ट आपने बोला है कि हमें, आपने मेरे कारोबार में भी ये देखा होगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा बेटा माशाल्लाह जो वो उसको डॉग फूड के ब्रांड को डील करता है, तो उसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दिन बताया, मैंने कहा बेटा बात ये है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट पड़ी होगी शाम को या कैश पड़ा होगा, दोनों में से एक चीज़ पड़ी होगी, तो आप ज़हनी तौर पे कंफर्टेबल ठीक नहीं सोओगे। अगर आपने माल भी दे दिया, पैसे भी ना आए, तो आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, और आप अपना कस्टमर भी लूज़ कर दोगे, क्योंकि जिसने एक दफ़ा उधार मिल गया ना, उसने फिर उस गली से नहीं गुजरना, उसने दूसरी गली से जा गुजरना है, ठीक है। ये बहुत आपकी बड़ी नसीहत है कि अपनी चीज़ को वर्थ के साथ बेचें और थोड़ा सा पेशेंस के साथ बेचें और क्रेडिट ना फेंकें मार्केट के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और चलें जी, चलते हैं ऊपर।